खान साहब, ये कल जो हादसा हुआ, एक डॉक्टर की मौत हो गई भिवंडी के अनइवन सड़कों की वजह से, गड्ढों की वजह से, तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या आप अरबाब इक़्तिदार से इस ताल्लुक से क्या कहना? बड़े अफसोस की बात है, भिवंडी शहर के एक मशहूर डॉक्टर नसीम अंसारी साहब का कल रात में ट्रक के नीचे आने से एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई। देखिए, सीधा सीधा जो इसका जिम्मेदार है वो प्रशासन है, भिवंडी महानगर पालिका है, MMRDA है। कई आज नहीं सालों से वो रोड खराब है, और वही रोड नहीं, आप बंजार पट्टी नाका बल्कि नदी नाके से शुरू करेंगे, अगर खामनकर नाका जाएंगे तो ब्रिज के किनारे जो सीमेंटेड रोड बना हुआ है, उसके बगल में आप देखेंगे तो ब्लॉक पे और ब्लॉक लगा हुआ है, वो हर जगह बैठ गया है। बैठने की वजह से खड्डा हो गया है। अगर कोई भी मोटरसाइकिल वाला उस पे जाके और रोड पे अगर चढ़ाने की कोशिश करता है तो तुरंत वो फिसल जाता है और गिर जाता है। ये तो मौत, इस तरह कई मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं इस वजह से, रोड खराब होने की वजह से। तो सीधा सीधा जो इसका जिम्मेदार है वो भिवंडी महानगर पालिका है, जो बिल्कुल इसके पहले यहाँ बंजार पट्टी नाके पर दिलदार होटल के सामने एक आदमी गिर गया था, जिसकी हड्डी टूट गई। वहां पे लोगों ने आवाज उठाए तो आकर के वहां पे रिपेयर हुआ, लेकिन सिर्फ वहां कुछ दूर तक रिपेयर हुआ, बाकी जगह रिपेयर नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले आप देखेंगे तो नदी नाके पे मेट्रो होटल के पास में हंगामा हुआ, वहां भी कई आदमी गिर गए। तो ये क्या हो रहा है? नगर पालिका की इस पे बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ये सीधा सीधा लापरवाही का मामला है, और महानगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भिवंडी शहर, बड़े अफसोस की बात है कि भिवंडी शहर में जो ब्रिज बना हुआ है ना, उसके ऊपर से बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं। जबकि होता ऐसा है कि आमतौर पे शहरों में ब्रिज इसलिए बनाया जाता है कि बड़ी गाड़ियां ब्रिज के ऊपर से शहर को क्रॉस कर जाएं। हमारे यहाँ तो छोटी गाड़ियां ऊपर चलती हैं, बड़ी गाड़ियों को नीचे भेजा जाता है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले हमने देखा वो ब्रिज का रिपेयर हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि ब्रिज के ऊपर से बड़ी गाड़ियां जो है वो नहीं जाएंगी, बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो ब्रिज टूट जाएगा। अरे भाई, तो बड़ी गाड़ियां बंद करो ना। जब तक ब्रिज कंप्लीट सही नहीं होता है, बड़ी गाड़ियों को भिवंडी शहर में कंप्लीटली बंद करना चाहिए। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार आवाजें हम लोग उठा चुके हैं। दूसरी बात, जो शहर में रॉन्ग साइड से जो गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, उनके ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस को सख्ती करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जब तक सख्ती नहीं करेगा, इस तरह के और मामला होते रहेंगे। रॉन्ग साइड चलने वालों को भी जो है उनके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए। इलीगल पार्किंग और ऑटो रिक्शा के स्टैंड नहीं है भिवंडी में। ऑटो रिक्शा स्टैंड सैंक्शन ही नहीं है, एक दो हो गए पुराने, लेकिन नया सर्वे हो चुका है और कारपोरेशन ने उसको तवज्जो नहीं देती। एक स्टैंड पर 100 रिक्शा खड़ी रहती है, 2 लाइन, तो लोगों को चलने का मौका ही नहीं मिलता। रास्ता चलने में डर लगता है कोई गाड़ी उड़ाने। तो आप क्या अपने पार्टी के लेवल पर स्टैंड के लिए कोशिश करेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, हमारी पार्टी के तौर पे तो हम लोगों ने कई बार आंदोलन इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग कर चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात यह है कि नगर पालिका को जो है पार्किंग जोन डिक्लेयर करना चाहिए, और उसके बाद में जो है फेरी वाला जोन डिक्लेयर करना चाहिए, हॉकर जोन भी नहीं है। ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जब पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है तो आदमी गाड़ी खड़ी कहाँ करे? आप बताइए। नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। और उससे बड़े अफसोस की बात यह है कि जितनी जगह इधर उधर ओपन स्पेस वो पड़ा था ना, नगर पालिका ने अपने आप को बंद कर लिया और सब में बिल्डिंगें खड़ी हो गई, इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आज जिन लोगों ने उन बिल्डिंगों में लिया, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। तो जब कोई काम होता है, इलीगल काम होता है, जब भी उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ज्यादा जिम्मेदार शहर की महानगर पालिका है, शासन और प्रशासन है। बहुत भाई, आपके तासुरात बहुत अच्छे हैं, और कारपोरेशन और प्रशासन से हम भी गुहार लगाएंगे कि जानिब सोहेल भाई ने जो बातें बताई, जानिब